हेलो एवरीवन, दिस इज सुलमान फिरोज। आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड अ कायरोप्रैक्टर। आपने अक्सर सुना होगा जी मेरे कमर में दर्द है, मुझे चुक पड़ गई है, मेरी मोरों में नस दब गई है, मुझे शाटिका हो गया। ये एक ऐसी कॉमन कंडीशन है कि आजकल हर दूसरे बंदे को ये वाली कंडीशन होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और चूंकि हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि एक्सरसाइज हम नहीं करते, तो हर कोई बंदा इसके लिए प्रोन है कि डिस्क बल्ज, शाटिका, कमर में दर्द, मोरों में तकलीफ़, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मसाइल का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल एक ऐसी एक्टिविटी बताने वाला हूँ, एक ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ कि अगर आप उसको अपने रूटीन में शामिल करें, अगर आप उस वर्जिश को करें, तो आपको कभी भी शाटिका, डिस्क बल्ज, मोरों में नस का दबना, इस तरह की कंडीशन कभी भी नहीं होगी। तो उसके लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। वर्जिश सीखने से पहले हम इसके कोर्स को समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ऐसी क्या वजह है कि हर दूसरा शख्स आपको कमर दर्द की कंप्लाइंस करता है, कमर दर्द की शिकायत करता है। तो ये समझने के लिए मैं हेल्प लूँगा डॉक्टर मुदस्सिर साहब की। डॉक्टर साहब इधर आएँ। अच्छा, होता ये है कि हमारी जो स्पाइन है वो रोड की तरह की होती है, रोड की तरह की स्ट्रेट मजबूत। हम रूटीन के अंदर जो झुकने का काम करते हैं, आप मुंह हाथ धोते हुए झुक रहे हैं, कोई घर तस्मा बंद करते हुए झुक रहे हैं, नॉर्मल कोई वज़न उठाते हुए, बच्चे को गोद में उठाते हुए झुकते हैं, तो होता क्या है, हमारी स्पाइन स्ट्रेट होने की बजाय ये इस तरह कर्व में चले जाती है, इस तरह बेंड में चले जाती है। अब इस तरह नॉर्मल बेंड में रहने की वजह से होता यह है कि हमारी जो स्पाइन के पीछे के मसल्स हैं, एक तो वो कमज़ोर हो जाते हैं और सामने के मसल्स हमारे मजबूत रहते हैं। अब ये पीछे के मसल कमज़ोर हो जाते हैं और दूसरे नंबर पर सबसे मेन चीज़ जो हमारे ग्लूट्स हैं, हमारे हिप हैं, हिप मसल इनएक्टिवेट हो जाते हैं। हिप मसल नॉर्मल रूटीन में हमारी एक्टिविटी नहीं देते, जिसकी वजह से सारा लोड हमारी कमर में पड़ता है और हमें ये मसल्स में टेयरिंग आ जाती है, वेयरिंग एंड टेयरिंग होती है। और जिस तरह ये रोड को मैं बार बार इस तरह मूव करूँगा तो ये भी एक टाइम पीरियड के बाद टूट जाएगा, इसके अंदर भी ना वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इस तरह हमारी स्पाइन भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। इस पोजीशन में बार बार बेंडिंग की वजह से, बार बार बेंडिंग की वजह से वेयरिंग एंड टेयरिंग होती है और हमें कमर के दर्द की शिकायत होती है। इस पोस्चर को, जो हमारी कमर ऐसे बेंड हो रही है, इस पोस्चर को हम कहते हैं फ्लेक्शन। एक रिसर्च के मुताबिक हम रोज़ाना 3500 से 5000 दफ़ा फ्लेक्शन की मूवमेंट करते हैं। इसमें आप तस्मा बंद कर रहे हैं, मुंह हाथ धो रहे हैं, दांत साफ़ कर रहे हैं, बच्चे को गोद में उठा रहे हैं, बैग उठा रहे हैं, कोई वज़न उठा रहे हैं, आपकी स्पाइन बार बार फ्लेक्शन में जाती है। तो इस फ्लेक्शन की वजह से होता ये है कि हमारी जो स्पाइन है उस पर कंप्रेसिव फोर्स आती है। कंप्रेसिव फोर्स मतलब ये इस तरह दब रही होती है। अब होता ये है कि हम कहते हैं कि हमने तो सिर्फ जी 2 किलो का वज़न उठाया था, हमने जी 5 किलो का क्रेट ही उठाया था। तो इस उठाने की वजह से रिसर्च ये कहती है कि 1:10 की रेशो से कंप्रेशन आता है, दबाव आता है इस जगह पे। और ये जो कंप्रेशन की फोर्सेस है, अगर आपने किसी बच्चे को 5 किलो के बच्चे को इस पोजीशन में आपने अगर गलत पोस्चर से किसी को गोद में उठाया है, तो होगा क्या कि इस पोजीशन में आपको जो कंप्रेसिव फोर्स आएगी, बच्चा 10 किलो का है लेकिन आपकी स्पाइन पे 100 किलो का कंप्रेशन आएगा, यानी कि 1:10 की रेशियो। 5 किलो का वज़न उठाया तो 50 किलो का कंप्रेशन आपकी स्पाइन लेगी, 10 किलो का वज़न उठाया 100 किलो की कंप्रेशन आपकी स्पाइन लेगी। इस कंप्रेशन की वजह से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर ये डिस्क होती है। अब ये डिस्क पीछे को, क्योंकि रबड़ जेल लाइक मटेरियल है, ये नरम होती है, ये पीछे को खिसकती है, पीछे को टिक करती, क्लिक की आवाज़ के साथ ये पीछे को इस नस के साथ दबती है। जो पीली नस है ये नर्व होती है, इसके साथ दबती है और ये हमारे डिस्क बल्ज, शाटिका, इस चीज़ को डिस्क बल्ज कहते हैं बेसिकली, या डिस्क हर्निएशन, डिस्क प्रोट्रूजन। और ये डिस्क में टियर आता है और ये सारी दर्द, आपकी कमर की दर्द टांग तक जाना शुरू होती है। ये एक लंबा सिलसिला फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर आप दवाइयाँ, जरा एंड पे अल्टीमेटली सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल एक एक्सरसाइज बताऊंगा जिसकी वजह से आप इस सारे सिनेरियो को रोक सकते हैं, आप इस सारी कंडीशन को वर्स होने से रोक सकते हैं। तो वो एक्सरसाइज के लिए हमें करना क्या होगा, डॉक्टर मुदस्सिर साहब तशरीफ़ लाइएगा। अच्छा, सिंपल एक्टिविटी है, इसको कहते हैं जी शॉर्ट स्टॉप स्क्वाट। आपने करना क्या, ये हम बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, बिगिनर लेवल आहिस्ता आहिस्ता से एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। नॉर्मल रूटीन में से शामिल करेंगे, हमारे मसल ग्लूट्स वगैरह एक्टिवेट होंगे, हमें कभी भी कमर की दर्द नहीं होने वाली। तो हमने स्क्वाड में करना क्या है, इस शॉर्ट स्टॉप स्क्वाड से कहते हैं। डॉक्टर साहब ज़रा परफॉर्म करके दिखाइएगा। इस तरह आपने बेंड होना है। इसमें हो क्या रहा है, जो हमारे हिप हैं वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, यानी कि मूवमेंट का सारा काम हमारे हिप का है। हमने हिप से उसका काम लेंगे तो स्पाइन के अंदर ये जो फ्लेक्शन वाली मूवमेंट है ये नहीं आएगी। अब आप देख सकते हैं इस पोजीशन में डॉक्टर साहब की स्पाइन बिल्कुल जिस तरह सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी है, स्पाइन अपनी जगह पे स्टिफ है और जो सारी फ्लेक्शन है वो आपके हिप कोस कर रहे हैं। फिर सीधे होंगे, फिर नीचे जाएंगे, ये सारी फ्लेक्शन आपका हिप कोस कर रहा है। अच्छा, इसमें जो एक गलती होने का चांस है वो ये है कि आपका जो पाँव है ना,
ये घुटना आगे को नहीं होना चाहिए, जिस तरह आगे को लेके जाए, ये घुटना आगे को नहीं होना चाहिए। घुटना आगे को होगा तो ये हिप हिंजिंग ठीक नहीं है। हमने घुटना पीछे को ही रखना है, यानी कि ये पाँव से घुटना पीछे को रहेगा, जिससे हमारी हिप हिंजिंग ज़्यादा हम यानी कि फोर्स कर रहे हैं, हिप को हिंज करें, ये हिप जॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अब ये हम नीचे वाली पोजीशन पे गए हैं, हमने करना क्या है, नीचे जाना है और वापस खड़े होना है। और जैसे हमने खड़े होना, आपने अपने हिप को टाइट कर लेना है, मजबूत कर लेना है, ठीक है। दोबारा से नीचे जाना है प्रॉपर एंगल से हिप हिंज करके, ठीक है, फिर ऊपर जाना है। सादी सी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है। इसे आपने पूरे दिन में 50 से 60 दफ़ा परफॉर्म करना है और इजीली जैसे आप नीचे जाएंगे आप अपने इस हिप जॉइंट को हिंज कर रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्लूट्स के मसल जिन्हें एक्टिवेट होना चाहिए वो एक्टिवेट होंगे और हमारे जो कमर की मसल्स के ऊपर जो स्ट्रेस है वो कम होगा। सादी सी एक्सरसाइज है, बिगिनर लेवल पे आपको घुटनों का मसला, हिप का मसला है, आप ये एक्सरसाइज इतनी इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने एडवांस की तरफ लेके जाना है। ये जो है बिगिनर लेवल पे आप ये करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें एडवांसमेंट ये आएगी कि आपने हाथ को आगे रख के करना है। करें जरा डॉक्टर साहब। अच्छा, कोशिश यही रखनी है कि हिप हमारा हिंज होना चाहिए और ये नी है हमारे पाँव से दूर रहे, यानी कि ये सीधा जितना रहेगा, ये जितना स्ट्रेट रहेगा उतना आपका ये बेहतर है। ये थोड़ा सा आगे है, लेकिन ज़्यादा आगे अगर जाएगा घुटना तो ये हिप हिंज नहीं हो रहा, तो इसको आपने थोड़ा सा पीछे ही रखना है। तो स्ट्रेट रखेंगे, बाजू भी स्ट्रेट रखेंगे, फिर सीधे होंगे। ये हो गया 1 हिप टाइट, फिर वापस, फिर स्ट्रेट, ये हो गया 2। ये देखने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप हिप हिंजिंग देखेंगे ना, हिप हिंजिंग ही कई जो है ना इजीली परफॉर्म कर पाते हैं, इसलिए इस एक्टिविटी को आपने आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना है। ये उससे एडवांस लेवल है। अब इसके अंदर आपने मज़ीद इसे करने से हो क्या रहा है, बेसिकली जब भी हम वज़न उठाते हैं, अब ये आप ज़रा एग्जांपल देखें, ये हमने बैग है। अच्छा, जब भी हम बैग उठाते हैं, गलत पोस्चर से जब भी उठाएंगे, डॉक्टर साहब ज़रा उठाएं बैग, तो आपकी स्पाइन में जब आप गलत पोस्चर से उठाएंगे तो आपकी स्पाइन में ये फ्लेक्शन होती है और हमारी डिस्क बल्ज होती है, जिसका मैंने बताया 1:10 रेशो आपके स्ट्रेस आता है लंबर में। अच्छा, लेकिन अगर आप ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके मसल ट्रेन है कि हिप को किस तरह यूज़ करना है, हिंज किस तरह करना है, तो ये एक्सरसाइज करने का फ़ायदा ये है कि आप इसको इस पोजीशन में उठाएंगे। जब भी आप इसे उठाएंगे तो आप हिप को जब हिंज करके उठाएंगे तो आपका ज़रा स्ट्रेस कमर पे कम डलेगा, क्योंकि आपकी कमर सीधी है, सारा जोर अब आपका हिप लेके आ रहा है। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है और आपने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर आपने मास्टरी किस तरह लेके आनी है कि सबसे पहले आप बगैर वेट के कर रहे थे, अब आपने कोई घर में कोई वज़न, कोई बैग बार बार इस पोजीशन में उठाना ताकि आपके कमर के मसल्स मजबूत होना शुरू हो। ये हो गया एडवांस लेवल। इसके बाद आप सेम एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेयर। अच्छा, इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो घुटने हैं ना थ्रू आउट सारी एक्सरसाइज में शोल्डर हाइट के मुताबिक खुलें, यानी कि अगर शोल्डर इतने चौड़े हैं तो आपने पाँव भी इतने चौड़े और बिल्कुल सीधे खोल लें। अब ये हम चेयर पे भी सेम एक्टिविटी को इसी तरह परफॉर्म करेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा एडवांस होता रहेगा। करना क्या है, इसमें आपने चेयर का यूज़ करना है और चेयर से आप इस तरह उठेंगे दोबारा से। कोशिश यही रखनी है कि आपका हिप स्ट्रेट रहना है, हिप हिंज होना चाहिए और लंबर स्ट्रेट रहनी चाहिए। 2-4 परफॉर्म करके दिखाएं और आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत होगी तो आपको चेयर से उठने में, बैठने में, चलने फिरने में आपको आदत रहेगी कि अपने हिप के मसल्स को कैसे यूज़ करना है। और ये हिप के मसल का यूज़ ही आपको सारा लोड आपकी लंबर रीजन से, आपकी कमर से उठा देता है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो ये थी वो सिंपल एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि क्या मैकेनिज़्म है हमारी, किस तरह हमारी हिप का जो काम है, हमारी स्पाइन ले रही होती है, बार बार बेंडिंग की वजह से हमें ये वेरिंग एंड टेयरिंग की वजह से इस तरह के इशू आते हैं। तो आपने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट में करना है 60 दफ़ा कोशिश करनी पूरे दिन में। थोड़ी थोड़ी अपनी एक्टिविटी 10-10 करके कर लें, 5-5 करके कर लें, पूरे दिन में 50 से 60 दफ़ा इस एक्सरसाइज को करें। और स्टार्ट यही है कि आप बिगिनर लेवल से करें, शुरू से करें, जैसा मैंने पहले बताया हल्का सा बेंड होना है। और आहिस्ता आहिस्ता आप में इसमें जैसे जैसे मास्टरी आ जाएगी तो आपको कभी भी लो बैक पेन इस तरह के इशू नहीं होंगे। तो मेरा नाम है सलमान फ़िरोज़। अस्सलाम वालेकुम।